सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि आपको पता है कि हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 18 तक की क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इससे आगे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहो, वो क्लासेस आप देखना चाहो, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है वो CPU के अंदर आया हुआ है। ठीक है, CPU के अंदर आया हुआ है, मतलब यहाँ पर सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स क्या एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना। यानी इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस समवन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, गेट ऑफ ऑन दी रॉन्ग फुट ये भी एक फ्रेज है। इसका अर्थ होता है कोई भी चाहे एक्टिविटी हो या रिलेशनशिप हो उसको बुरी तरह से स्टार्ट करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका भी फ्रेंड्स, टू स्टार्ट ए रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए लिपर्ड कैंट चेंज हिज स्पोर्ट्स। लिपर्ड क्या होता है आपको पता है, तेंदुआ होता है। ठीक है, स्पोर्ट मीन्स होता है उसका जो पदचिन्ह होती है, यानी एक तेंदुआ होता है वो अपने पदचिन्ह को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जहाँ वो चलेगा उसके पदचिन्ह बनेंगे। वैसे ही तो ये क्या हो गया, एक फ्रेज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो मतलब हो गया वो हो गया ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स। इसका मतलब हो जाएगा ए विजुअल रिप्रेजेंट इज फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन वर्ड्स। ये आंसर नहीं होगा। समथिंग गुड दैट इजेंट रिकोगनाइज एट फर्स्ट, ये भी आंसर नहीं होगा। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी जैसे एक तेंदुआ होता है वो अपने पदचिन्ह को नहीं बदल सकता है, उसके वैसे ही रहेंगे। वैसे ही आप भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते कि आप कौन हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मीन्स क्या होता है कि आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है दोनों सिचुएशन में उसको लाभ होता है, बेनिफिट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, इन आइडियल सिचुएशन। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोर पीपुल इन टर्की आर ऑन दी ब्रीड लाइन देन 30 ईयर्स अगो। ठीक है, ऑन दी ब्रेड लाइन ये क्या होगा, एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्धन होता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन दी ब्रीड लाइन। तो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, बी वेरी पोर, यानी बहुत ज़्यादा गरीब होना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ दिस सेम इंटरेस्ट। ऑफ दिस सेम इंटरेस्ट हम अक्सर बोलते हैं क्या, मेरा और उसका सेम इंटरेस्ट है, यानी हम दोनों क्या है, हम दोनों की अच्छी सी बनती है। तो ऑफ द सेम इंटरेस्ट मीन होगा बर्ड ऑफ द सेम फिदर। बर्ड ऑफ द सेम फिदर, बर्ड ऑफ द सेम फिदर मीन्स होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग होना। ठीक है, उनकी अच्छी खासी सोच मिलती है, थिंकिंग मिलती है, तो उनको बोलेंगे हम बर्ड ऑफ द सेम फिदर या फिर ऑफ द सेम इंटरेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, यानी कोल्ड के अंदर लेफ्ट आउट कर देना। ठीक है, ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि किसी को इग्नोर करना। ठीक है, टू बी इग्नोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आई थिंक वी शुड खालिस्तान बिफोर बूइंग दिस कार। तो ये भी एक फ्रेज है, जो खालिस्तान है इसमें फ्रेज आएगी क्योंकि चारों ऑप्शन में फ्रेज दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि आई थिंक वी शुड बिफोर बूइंग दिस कार, यानी हमें ये कार खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, गेट ऑफ ओवर हाइंग हॉर्सेस, होल्ड ओवर हॉर्सेस, स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस और ईट लाइक हॉर्सेस। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, होल्ड ओवर हॉर्सेस। यानी हमें उसके बारे में अच्छे से जान पहचान छानबीन कर लेनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान लेना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूजिंग नॉट टू परस्यू ए डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाज खालिस्तान एज द मार्केट फॉर देम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउ अडेज। तो ये भी हम देखेंगे चारों ऑप्शन में क्या दे रखी है, फ्रेज दे रखी है। तो यहाँ पर जो भी आएगी वो फ्रेज ही आएगी। तो कौन सी आएगी कि यह बोल रहा है कि चूजिंग नॉट टू परस्यू ए डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाज ए ब्लेसिंग
इन डिस्गाइज एज द मार्केट फॉर देम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउ डेज। यानी देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक फ्रेज, इसका मतलब होता है छुपा हुआ वरदान। सपोज कि आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है, और किसी कारणवश आप वो काम नहीं कर पाओ और आपको पता चले कि उस कारण से आपको नुकसान होता है, अच्छा वो आपने नहीं किया, तो वो क्या हो गया, आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। वही यहाँ पर सेंटेंस में बोल रहा है कि चूजिंग नॉट टू परस्यू ए डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाज ए ब्लेसिंग इन डाइज। यानी वो क्या किया उसने, स्टार्टिंग में वो क्या करना चाह रहा था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री करना चाह रहा था, लेकिन उसने नहीं किया उस बाद में, और उसके बाद में उसको रिग्रेट फील नहीं हुआ, क्योंकि एज द मार्केट फॉर देम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउ डेज। यानी आजकल क्या उसको लगा कि जो मार्केट है वो लिमिटेड है इस डिग्री के लिए। तो ये इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान होना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। हम अक्सर बोलते हैं कि यार कितना छोटी दुनिया है कि हम अक्सर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्हाट ए कोइंसिडेंस, क्या संयोग है, ठीक है। क्योंकि संयोग होगा या फिर व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड होगा तभी क्या कहते हैं बार बार मिलते रहते हैं किसी पर्सन से। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।